लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, कयामत के दिन तुमसे तुम्हारी नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। मैं तो ये सोचता हूं कि हमारी बहनों से अगर सिर्फ कपड़ों के बारे में सवाल कर लिया गया तो कैसे जवाब देंगी? हाँ, इतने कपड़े, यानी हर औरत का प्रॉब्लम यह है, कबर्ड खोलती है ना, उसको दो प्रॉब्लम होते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और कपड़े रखने के लिए कबर्ड में जगह नहीं है। इतने कपड़े खरीदती हैं, आलू खरीदने के लिए जाएंगी कपड़ा खरीद के ले आएंगी, टमाटर खरीदने के लिए जाएंगी कपड़ा खरीद के ले आएंगी। ये जो अलल्ले थलल्ले कपड़े खरीदती हैं, क्या कयामत के दिन इन कपड़ों के बारे में अल्लाह के जवाब नहीं देना पड़ेगा? जूते, बैग्स, शौहर बेचारा मेहनत से कमा करके लाता है, वो 1-1 रुपया खर्च करते हुए डरता है, औरत दोनों हाथों से लुटा रही है। सारी औरतें नहीं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ ऐसी खवातीन हैं जिनको शॉपिंग मैनिया है। शॉपिंग मैनिया समझते हैं? एक किस्म की ज़हनी बीमारी है जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव बाइंग डिसऑर्डर, खरीदने की बीमारी, चीजें खरीदने, शॉपिंग करने की बीमारी। आप औरतों के सामने शॉपिंग बोल देना, उनकी आंखों में चमक आ जाती है, उनकी आंखों में खुश हो जाती है। हाँ, धड़ाधड़ खरीद रही हैं। उनको ये एहसास नहीं होता है कि इस खरीदारी के बारे में 1-1 रुपया जो आप खर्चा करती हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर में जवाब देना है। कयामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा ना, वफी मालिही मिन ऐन इक्तसबहु वफीमा अनफक़ा, आदमी से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। तो ये जो आपका शौहर पैसा कमा करके लाके आपके हाथ में दे रहा है ना, इसको दोनों हाथ से उड़ाओ मत। कयामत के दिन इस माल के बारे में अल्लाह का जवाब देना पड़ेगा। शौहर बेचारा मेहनत से कमाता है ना, उसको पैसे की कदर और कीमत पता है। औरतें खुद कमाती नहीं है तो पैसे की वैल्यू नहीं समझती। हाँ, इसलिए आज के दौर में बीवी को बाजार लेकर के जाओ और उसको पूरा बाजार पार करा लो और जेब सलामत रह जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे आपने कोई जंग का मैदान फतेह कर, हाँ, जंग का मैदान कोई फतेह कर लिया। ये सूरत हाल हो गई है। बहुत सारे शौहर अपनी बीवियों का हाथ पकड़ कर चलते हैं, लोगों को लगता है भाई जोड़े में बड़ी मोहब्बत है। उनको नहीं पता होता कि ये हाथ इसलिए पकड़ा हुआ है कि इधर छोड़ा तो उधर किसी दुकान में घुस जाएगी। औरतों का प्रॉब्लम यह है, उनको लगता है जो चीज अच्छी लगी खरीद लो। भाई हर अच्छी चीज आप खरीदेंगी तो मार्केट में तो बहुत सारी चीजें अच्छी है ना, हर अच्छी चीज तो आप नहीं खरीद सकती हैं। तो एक लिस्ट बनाओ मार्केट जाने से पहले कि क्यों जा रही हो मार्केट, क्या जरूरत है तुम्हारी, जरूरतों की एक लिस्ट बना लो और जब मार्केट जाओ तो लिस्ट में जो सामान लिखा है वो सामान खरीदो और खामोशी से घर आ जाओ। और अगर कोई चीज देख करके दिल में ख्याल पैदा हो रहा है कि ये भी खरीद ली जाए, अच्छी लग रही है, तो फौरन कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये बड़ा कारगर तरीका है, शौहरों को भी सीख लेना चाहिए। मैंने भी अपनी बीवियों को सिखाया हुआ है। जैसे बीवी बोले फला चीज अच्छी लगी है खरीद लो, मैं बोलता हूं पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि ये फजूल खर्ची करने का ख्याल ये शैतान की तरफ से तुम्हारे दिमाग में आता है। अल्लाह ने फरमाया वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वानश शयातीन, फजूल खर्ची मत करो। फजूल खर्ची करने वाले कौन होते हैं? शैतान के भाई होते हैं। तो शैतान ही ख्याल लाता है फला चीज अच्छी लग रही खरीद लो, फला चीज अच्छी लग रही खरीद लो, वो तुमको खरीदारी करके फंसा देता है। कयामत के दिन तुमको जवाब देना पड़ेगा, शैतान जवाब देने के लिए नहीं आएगा। और अब तो सूरत हाल ये रह गई कि फजूल खर्ची करने के लिए बाजार जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब सारा बाजार मोबाइल में आ गया, धड़ाधड़ खरीदारी करो और शौहर को बारकोड भेज दो। ये सारे जितने भी ऐप्स हैं ना, ये सिर्फ फितना है, ये जाल है आपका माल खींचने के लिए। सारे ऐप्स डिलीट करिए, जरूरत पड़े तो गूगल क्रोम पे जाकर के वहां से कोई सामान मंगा